सुना है अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है और अच्छी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला क्योंकि आप सभी जानते हैं फिनिक्स एकेडमी ने अटूट मेहनत की है आप सभी के साथ। और ये जो सारे टीचर्स खड़े हुए हैं, आप लोगों के साथ दिन रात जुड़े हैं। दिन रात का मतलब ये है कि आपके साथ कंटेंट बनाने में वो पूरी रात लगाते हैं, वो 2 घंटे की क्लास या 1 घंटे की क्लास लेने के लिए, और इसका नतीजा आज आपके सामने है। आप बहुत दुख की बात है, मैं खुद नहीं बोल पा रहा हूं और सुबह से परेशान हूं, इतनी ज़्यादा टेंशन है कि पूछो नहीं। हाथ पैर सब कुछ कांप रहे हैं। सब लोग कह रहे थे चलो बच्चों को बताओ चल के कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जब भगवान ही साथ नहीं दे रहा है अभी, तो अब बोलने की इच्छा भी खत्म हो रही है। लेकिन अपनी समस्याएं हैं, जाहिर करना चाहता हूं, और सबकी समस्याएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने शिक्षक हमसे जुड़े हुए हैं, सबकी रोजी रोटी का सवाल है। कहीं ना कहीं हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आगे क्या करेंगे। आपको मैं बता दूं, यहां पर ये चीज आप देख पा रहे हैं, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक। आज तक आपने सुना होगा 1 कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो चैनल को संभलने का मौका मिलता है, हम लोगों को संभलने का मौका मिलता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। यहां पे हमारे साथ अन्याय ऐसा हुआ है कि एक रात में जब हम सो रहे थे बच्चों, मैं आपको बता दूं, वो जो किताबें मैं लाया था कहां गई हैं किताबें? आज की जो मैं हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज की जो स्थितियां हैं, ये किताबें लेकर आया था सुबह, बहुत एनर्जी के साथ आया था। सोचा था चलेंगे, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट लेकर आया था और एसएससी जीडी को पूरा समझने के लिए, पूरा सब कुछ उसको निपटारा करने के लिए, कैसे बच्चों के अच्छे अंक आए, सबकी तैयारी करके फुल जोश के साथ मॉर्निंग में आया था। लेकिन पता चला किसी ने रात को 1 बजे तीन कॉपीराइट स्ट्राइक, समझ सकते हो, और एक के बाद एक। ऐसा तो होता ही नहीं है, कहीं नहीं होता है। 12 वीडियो पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया है। यूट्यूब कहता है अगर उनको सचेत करना था, मुझको एक बार बता देते, मैं उनके सारे वीडियो हटा देता। लेकिन कोई ऐसी दुश्मनी ऐसी जाहिर करता है कि वो लगातार कॉपीराइट स्ट्राइक, और रात भर में जब तक मैं सो रहा था तब तक इतनी कॉपीराइट स्ट्राइक आई हैं, आप खुद देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, योर अकाउंट विल बी टर्मिनेटेड ऑन दिसंबर 15, 2022। समझ सकते हो? ये देख करना बिल्कुल शरीर सुन्न सा पड़ गया था। मतलब सोच रहा था क्या होगा अब। मेरा तो एक तो सपना था कि यार तुम लोगों से जुड़ता हूं, ये जो हमारी घिसी पिटी आवाज है वो बस पूरे भारत में पहुंच जाएगी, बस इतना ही सपना था। और कौन नहीं चाहता है यार, कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं। हम लोग तो मेहनत कर रहे थे, मेहनत करने का नतीजा आप लोगों के सामने है कि आपका फिनिक्स एकेडमी, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार किया, हमने भी प्यार किया। बिल्कुल, आप एक चीज ये देख लो, ये देख रहे हो ना, यहां से यहां तक जो टैटू है, ये टैटू परमानेंट टैटू है, ऐसे नहीं बनता है। एक सपना, एक शौक होती है कि फिनिक्स एकेडमी के लिए जान देनी है, उसके जो बच्चे जुड़ेंगे पढ़ाना है। अपनी नौकरी को मैं उतना ज़्यादा समय ना देके, मैं नौकरी से आके तुरंत इसी पर दिमाग लगना है। हर चीज को, सब कुछ भगवान मान चुका था, परिवार मान चुका था। ये सभी शिक्षक जो हैं ये बिल्कुल भाई की तरह जुड़े हुए थे, और आज देख रहे हो कि किसी के मुंह से एक बोलती नहीं निकल पा रही है, और हम लोग खुद नहीं सोच, अवाक बैठे हुए हैं। और नतीजा जानते हो, बहुत दुखद है कि आपका चैनल 15, अच्छा टाइम भी नहीं दिया। हम लोग करें तो क्या, किससे? यूट्यूब से बात करेंगे, यूट्यूब फोन से बात नहीं करता है, जीमेल से बात करता है। हम लोगों ने जीमेल से अपनी जो भी समस्याएं हमने बोल दी हैं, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब आप ही बताएं क्या हो सकता है, क्योंकि 12 वीडियोस पे, और ऐसे वीडियो आपको मैं बताऊं, आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया था, बहुत मेहनत से पढ़ाया था। ये देखो, साधारण ब्याज, आरएस अग्रवाल का वीडियो है, साधारण ब्याज, बहुत मेहनत से पढ़ाया था। ठीक है, बहुत अच्छे पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, भाई आरएस अग्रवाल का लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब वीडियोस पे तुमने क्या कर दिया? स्ट्राइक लगा दिया। बस आपका लोगो लगा होने से, बस आपकी किताब का पहला पन्ना लगा होने से, आपकी किताब का मैं प्रमोशन कर रहा हूं इस तरीके से। अगर आप चेक करें तो आपकी किताब का प्रमोशन हो रहा है, ना कि आपकी किताब में ये कहता हूं। हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, वहां पर भी मैं आपकी किताब को प्रमोट करता हूं। सर, सबसे बड़ी बात है, गरीब बच्चा जो कोचिंग की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, वो किताब अपने घर में रखे हुए और उस किताब से सवाल लगाने में सक्षम नहीं है, तो यहां घर बैठे अम्बू सर बस को एक एक सवाल ही तो करवा रहे थे। और कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था कि तुमने इस तरह का कार्य कर दिया? आपकी बात तो बस इतनी है, आप तो ठहरे बड़े लोग, हम लोग ठहरे छोटे शिक्षक, जिससे हम लोगों का रोजी रोटी चलता है।
आपने तो नोटिस भिजवा के अब तो पूरा तरह खुश हो कि 15 तारीख को हमारा जो 6,63,64 लोगों का परिवार था वो तो नष्ट हो जाएगा, बता दिया 15 दिसंबर को। अब हम करें तो क्या करें? बस वही है ना, जो आप कर रहे हो, जो आप कह रहे हो उसको माने तो उसको आप ठीक करोगे, वरना नहीं करोगे। तो बस मैं यही कह सकता हूं, बच्चों से बस यही निवेदन कर सकता हूं कि भैया वही है, जैसे आप पढ़ते थे पहले से वैसे आप पढ़ना, हम लोग भी अपना काम धंधा कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, क्योंकि और कोई चारा तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग इतने बड़े शिक्षक तो है नहीं। और ये भी दिखा, यूट्यूब की पॉलिसी है कि रेवेन्यू कितना होता, नहीं तो वो भी दिखा देते आपको कितना कमाया, कुछ भी नहीं छुपाना है। फ्री में एक सवाल करवाया गया उस किताब का। हम लोग बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा कमा लिया है, ठीक है। हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने हम रख सकते हैं। हर अध्यापक का घर समझ लो यहीं से चल रहा था। और आपको बताऊं, सच्चाई बहुत है बताने के लिए, लेकिन बस चुप हूं इस वजह से कि कहीं ना कहीं बस सही हो जाए, ये सही हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कैसे हैं, पीछे बैकग्राउंड आपका कैसा है, ठीक है। आप बहुत बड़ी कंपनी है, हमें उससे भी मतलब नहीं है। हमारी छोटी कंपनी है, हम छोटे टीचर हैं, बस इतना ही जानते हैं। बस इतना अनुरोध करते हैं आपसे, कोशिश करिए आप एक बार सही करने की। अगर सही हो जाएगा तो मैं आपको बहुत 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 शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूं, पूरी टीम तकलीफ में है। सुबह से केवल बस कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है। कोई मतलब रास्ता नहीं कि उधर रास्ते पर चले जाओ और किसी कंपनी के द्वारा मैसेज आता है कि भैया ऐसा 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 चाहिए, मतलब समझ रहे हो, एक बिग अमाउंट मांगा जाता है। अभी सच्चाई तो बहुत है यार, लेकिन अभी जाहिर नहीं करना चाहता हूं। बस ये है कि हमारा काम हो जाए, उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूं। आपकी किताब को मैंने प्रमोट किया है, ठीक है, आपकी किताब को प्रमोट किया है। अपनी ऑफलाइन कोचिंग में हमने जितने बच्चे आए हैं, हजारों बच्चे आए हैं, उनसे हमने बस यही कहा है, इस किताब को लो, चयन होगा। अगर ये करना अगर कहीं ना कहीं अगर इसका रिजल्ट ये मिलने वाला था तो आज कभी नहीं करता मैं सब, ठीक है। आपने ऐसा रिजल्ट दिया है कि आगे से हमें सब कुछ पता चल गया कि किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और आपने ऐसा किया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सब किया है हमारे साथ। हम लोग निपटेंगे, लेकिन अनुरोध है आपसे ये सब कुछ सही करवाइए। बच्चों को बस इतना बता दें कि आप सबको लग रहा होगा फिनिक्स एकेडमी में क्लासेस क्यों नहीं चल रही, तो बच्चे पहले बता चुके, पूरा चैनल लॉक है, 1% हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचा है। बस आप दुआ इतनी करना कि 15 दिसंबर के पहले अगर ओपन हो गया तो वापस दिख जाएंगे, नहीं ओपन हुआ तो नहीं दिखेंगे। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और ये छोटा सा एक चैनल बनाया था बिहार के बच्चों के लिए, और हमें नहीं पता था कि इस चैनल को बनाने के बाद पहली बार इस चैनल पर जब मैं आऊँगा तो इस तरह की समस्या खड़ी होगी, इस तरह से मुझे अनुरोध करना पड़ेगा। मैंने तो यही सोचा था कि मुझे बहुत आगे तक फिनिक्स को ले जाना है। हमने पूरी वहाँ पे लूसेंट का पूरा एक विस्तार पढ़ाया था, लेकिन सारी चीज़ें बहुत ही बेकार चली गई। पिछले 5 साल 4 साल की मेहनत, नौकरी छोड़ना, हमारा सब पूरा त्याग जो है, अब हमें लग रहा है कि बहता हुआ पानी में चला जाएगा। बस यही है, अपना जीवन चलाना है किसी तरह। तो बस वही कहते नहीं, मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो वही है, जीवन चलाना है तो भाई साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चे, आप सबसे बस यही विनती है, निवेदन है हमारा कि आप सब ईश्वर से ही प्रार्थना करना कि फिनिक्स एकेडमी 15 दिसंबर तक टर्मिनेट ना हो, उसके पहले वापस आ जाए, क्योंकि हम लोग अपना पूरा प्रयास करने जा रहे हैं, ठीक है। जो हम लोगों से बात कहेगी वो हम लोग पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं। और यहां पे एक घर का चूल्हा नहीं जलता है, इसी छत से जो एक प्रकार से तुम लोग बच्चे जो पढ़ रहे हो, तुम लोग नौकरी करोगे, तुम्हारे भी घर के चूल्हे इन्हीं से जलेंगे। शिक्षा है, ठीक है। और यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो एक तरह से शिक्षा में अपना योगदान कर रहे हैं, इन लोगों ने पैसे के कभी महत्व नहीं दिया। इन लोगों ने शिक्षा के मंदिर में अपने कार्य को समर्पित किया है। और ये मान लीजिएगा, एक नेक काम करने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है तो शायद ही जीवन में ऐसा काम कोई ना करे। तो बस आप लोगों से बहुत विनती है, मैं कह नहीं सकता हूं। आप सब जानते हो कि मैं भी क्लासेस नहीं ले रहा था, मैं बिजी था, आप सबको पता है मेरा विवाह था। लेकिन विवाह भाई साहब उसके बाद जैसे आया तो मुझे नहीं पता था मेरी क्लास पहली इस तरह से होने वाली है। हम तो यही सोच रहे थे जब आएंगे तो एक बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में, बिल्कुल एक अलग तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो मुझे पता ही नहीं था। भगवान इतना बड़ा दुख
आएगा, इतनी दुख की घड़ियां आएंगी। अब वही है ना, आप सबके साथ मुझे सहना है, सहूंगा और लड़ूंगा। 15 दिसंबर तक देखो क्या होता है। और ये मत सोचना कि फिनिक्स एकेडमी में क्लासेस नहीं चलनी, उसका मेन रीजन है ये, ठीक। ये जब तक लाइन नहीं हटेगी, क्योंकि ये जब आ जाती है ऊपर तो उसके अलावा कुछ नहीं खुल पा रहा है। ये पीछे हमारा लोगो दिख रहा है, शायद इसको मैं खोता हुआ देख सकूं या चला जाए, तो बस वही है ना, दुख है, दुख के सिवा कुछ नहीं है। तो साथियों, आप सब जितना ज्यादा हो सके, आज तक वीडियो ना शेयर किए हो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। इस छोटे से परिवार से गुजारिश कर रहे हैं हम सब हाथ जोड़ के आप सबके सामने। तो आप सब से विनती है, निवेदन है, आप सब हमारी बात को जरूर सुनेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि फिनिक्स एकेडमी वापस आ जाए। पिछले 4 साल की मेहनत है और सबसे खास बात, हम लोग कहीं पर भी पढ़ाने नहीं गए, जो है जीरो से पहली ईंट लगाई है। पहली ईंट लगाने से 6,64,000 ईंटें लग गई थी। कहीं पर भी ये नहीं कि कहीं पढ़ा के चले आए, धोखा करके चले आए, वहां चले आए, ऐसा कोई कभी नहीं रहा। अपने बस आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आपके घर वालों का आशीर्वाद रहा। तो बस साथियों, बस आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि दुआएं बनाए रखना। जहां इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, बस गिरने मत देना, क्योंकि इसके बाद कोई सहारा नहीं है, यही अंतिम सहारा है। और आप लोगों की क्लास इसी चैनल पर बिहार मंथन में जो क्लासेस चल रही हैं वो चलाई जाएंगी, ठीक है। कोशिश करके आप लोग वीडियो, ये वाला वीडियो शेयर करिएगा और जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम लोग देते रहेंगे। सही होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब देखेंगे क्या करना है आगे, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और उसके समाधान के लिए हम लोग आज रात को ही निकल रहे हैं। क्योंकि अब तो रातें भी हमारी क्या हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं। अब दिन रात सब कुछ एक जैसा लग रहा है, क्योंकि फिर कुछ नहीं समझ में आता है जब सामने समस्या खड़ी होती है। और समस्या थोड़ा सा जटिल है, बड़ी है, क्योंकि जो हमें परेशान कर रहे हैं, अब क्या ही कहें, देखते हैं और कितना परेशान करते हैं, जाके बात करेंगे। अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या हो सकता है। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।